नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी पर बड़ा खुलासा। मातोश्री छोड़ने वाले शिवसेना सांसद बंडू जाधव का बड़ा दावा। बोले संजय राउत से नाराज हैं उद्धव ठाकरे। ऑपरेशन टाइगर ने दिल्ली में एकनाथ शिंदे की बढ़ाई ताकत। प्रताप राव केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर, श्रीकांत शिंदे को मिल सकती है जगह। ओम राजे निंबालकर को भी मिल सकता है इनाम। उद्धव ठाकरे का संजय यादव पर हमला। बोले परभणी ने अब तक गद्दारों को दफनाने का काम किया है, मेरा शिव सैनिक आंदोलन अब से जारी रहेगा। एकनाथ शिंदे ने उद्धव पर साधा निशाना। बोले सीएम फडणवीस को पता है कि चालबाज दोस्त कितना खतरनाक हो सकता है। केतन मर्डर केस में बड़ा कदम। सिया चेतन के 7 क्राइम सीन रिक्रिएट करने लोहागढ़ पहुंची पुलिस। मुंबई में मुहर्रम जुलूस में जहर से भरे चूहे मारने वाले 14,900 कैप्सूल जब्त। बड़ी साजिश का खुलासा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में उद्धव ठाकरे गुट का बड़ा बयान। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत बोले एसआईटी वही करेगी जो उन्हें इशारा किया जाएगा। बागी सांसद ओम राज निंबालकर का बड़ा बयान। बोले मैंने जहर को पचा लिया, 10 दिनों में इतनी आलोचना कोई और नहीं सहन कर सकता था। मैंने अपने इलाके के विकास के लिए शिंदे का दामन थामा। महाराष्ट्र में पेपर लीक के चलते टेट परीक्षा स्थगित। भिवंडी पुलिस ने हिरासत में लिए 3 आरोपी। किसानों के मुद्दे पर एनसीपी नेता रोहित पवार ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। बोले सरकार किसानों को धोखा दे रही है। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं उद्धव पर बड़े खुलासे की। सांसद संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच रिश्ते खराब हो चुके हैं। न सिर्फ वो आपस में बातचीत बंद कर चुके हैं, बल्कि उद्धव ठाकरे को चोट पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करें। ये बात परभणी सांसद संजय उर्फ बंडू जाधव ने कही, जो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। सांसद जाधव छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वरोही प्रतिमा के उद्घाटन सभा में बोल रहे थे। इस मौके पर विधायक सईद खान और पत्री के महापौर आसिफ खान भी मौजूद थे। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच जारी सियासी संघर्ष के बीच एक नया विवाद सामने आया है। हाल ही में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए सांसद बंडू जाधव ने यह दावा किया है कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी के सीनियर नेता संजय राउत के बीच मतभेद बढ़ चुके हैं। बंडू जाधव के इस बयान ने राज्य की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। बंडू जाधव ने मीडिया से बात में आरोप लगाया कि शिवसेना यूबीटी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है, यानी बहुत कुछ गड़बड़ है और पार्टी के कई नेता मौजूदा नेतृत्व से काफी नाखुश हैं। उन्होंने दावे किया कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच मुद्दों को लेकर विचारों में अंतर है, जिसका असर पार्टी के फैसलों और संगठनात्मक गतिविधियों पर पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण तो नहीं दिया, लेकिन शिंदे गुट में शामिल होने के बाद बंडू जाधव लगातार उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। वैसे संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच जब से बगावत हुई है पार्टी में, उसके बाद से बताया जा रहा है इन दोनों के रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं। और जब भी उद्धव ठाकरे की बैठक हुई है तो उद्धव ठाकरे ने अब संजय राउत को तवज्जो देना तक बंद कर दिया। यही वजह है कि कई नेता अब उद्धव ठाकरे से भी नाराज हैं और संजय राउत भी उद्धव ठाकरे को हर बार कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। ऑपरेशन टाइगर की सफलता के बाद एकनाथ शिंदे की ताकत दिल्ली तक बढ़ चुकी है। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं ने और गति पकड़ ली है और शिंदे गुट को एक और केंद्रीय मंत्री पद मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच ये दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने राज्य में ऑपरेशन टाइगर चलाकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसदों को अपने गुट में शामिल कर लिया। इतना ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि ठाकरे की पार्टी के 14 और विधायक उनके संपर्क में हैं। यह भी जोरदार चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे ऑपरेशन को पर्दे के पीछे से उन्होंने अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन टाइगर की कामयाबी के बाद केंद्र में शिंदे की शिवसेना की ताकत बढ़ने के साथ ही उनके बेटे और सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने मोदी मंत्रिमंडल में मौका पाने की बात शुरू कर दी है। हालांकि इस समीकरण में केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि शिंदे गुट पर्दे के पीछे इस बात पर चर्चा कर रहा है कि उनकी जगह किसी और को मौका दिया जाए। शुरुआत में मुंबई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से बागी सांसद संजय दीना पाटिल का नाम इस दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा था। हालांकि अब चर्चा है कि उनकी जगह किसी और को जगह मिल सकती है या फिर श्रीकांत शिंदे का नाम आगे या रेस में आगे चल रहा है।
इसके बाद धाराशिव के सांसद ओम राजे निंबालकर का नाम भी चर्चाओं में है। ओम राजे निंबालकर, संजय दीना पाटिल या कोई तीसरा चेहरा? राज्य के राजनीतिक हलकों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दिल्ली की राजनीति में किसे मौका मिलेगा, लेकिन श्रीकांत शिंदे का नाम आगे चल रहा है। खबरों में अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में मचे टकराव की। राजनीति में शिवसेना यूबीटी और एकनाथ शिंदे गुट के बीच सियासी संघर्ष के बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने परभणी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सांसद संजय यादव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि परभणी की जनता का इतिहास रहा है कि उसने हमेशा गद्दारों को राजनीतिक रूप से दफनाने का काम किया और इस बार भी जनता सच्चाई का साथ देगी। उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में कहा है कि शिवसेना सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक विचार और आंदोलन है। उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता और पद के लिए पार्टी छोड़कर गए हैं उन्हें जनता सही जवाब देगी। ठाकरे ने बिना नाम लिए पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बाला साहब ठाकरे की विचारधारा और शिव सैनिकों के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। और उन्होंने कहा कि परभणी की धरती ने हमेशा गद्दारों को दफनाने का काम किया है। हमारा शिव सैनिक आंदोलन आज से नहीं बल्कि सालों से जनता के अधिकारों और स्वाभिमान के लिए संघर्ष करता आया है और यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच जाकर अपनी बात रखने का आह्वान किया। अपने भाषण में उन्होंने ये भी दावा किया कि शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता और समर्थक आज भी बड़ी संख्या में उनके साथ खड़े हैं और आने वाले वक्त में पार्टी और मजबूती के साथ उभरेगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव और सत्ता के बल पर विचारधारा को कमजोर नहीं किया जा सकता। वो अलग बात है कि उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र की राजनीति में पैर पूरी तरह से उखड़ चुके हैं और एकनाथ शिंदे ने उनकी जमीन खिसका दी है, लेकिन उसके बावजूद जब उद्धव ठाकरे इस तरह की बातें करते हैं तो इसे बौखलाहट ही कहा जाएगा। और अब बात एकनाथ शिंदे की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शनिवार को शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर फिर बड़ा हमला बोला। शिंदे ने तंज कसते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस बहुत चतुर व्यक्ति है और उन्हें अच्छी तरह पता है कि चालबाज दोस्त कितना खतरनाक हो सकता है। शिंदे का यह बयान सीएम फडणवीस और ठाकरे की फ्राइडे को मुंबई से नागपुर की एक ही उड़ान में साथ रहने के जो विमान से जो तस्वीरें आई थी उसको लेकर आया। इस घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू कर दी थी, जिस पर एकनाथ शिंदे का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने एक ही विमान से यात्रा की थी, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे दूसरे विमान में बैठ गए और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। वो चतुर हैं और जानते हैं कि चालबाज दोस्त कितना खतरनाक हो सकता है। जब उद्धव ठाकरे से फडणवीस के साथ यात्रा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों के बीच बहुत हाई लेवल की बातचीत हुई है। परिणाम के बारे में पूछे जाने पर ठाकरे ने कहा कि इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। शिंदे और उद्धव ठाकरे के बयानों से महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज महायुति और शिवसेना के बीच तनाव एक बार फिर साफ दिखाई दे रहा है। शिंदे ठाकरे के प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाते हैं और यहाँ पर राजनीति के जानकारों का साफ कहना है कि सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे के एक साथ यात्रा करना एक सामान्य बात है, लेकिन शिंदे के तीखे बयान ने इसे राजनीतिक रंग दे दिया है। महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिंदे ने साफ संदेश दिया है कि उनकी नजर में उद्धव ठाकरे पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। वहीं ठाकरे ने फडणवीस के साथ हुई बातचीत को उच्च स्तरीय बताकर भविष्य की संभावनाओं के दरवाजे खुले रखे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में यह नया घटनाक्रम सत्ताधारी गठबंधन की अंदरूनी गतिशीलता और विपक्षी रणनीति दोनों को प्रभावित कर सकता है। खबरों में अब बात केतन अग्रवाल मर्डर केस की। पुणे में हुए केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस इस मामले में कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 28 जून को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस सिया और चेतन को लोहागढ़ किले पर लेकर पहुंची थी। इस पूरी घटना का रिक्रिएट किया गया, जिसमें किस तरह सिया और चेतन ने केतन को मारने की साजिश रची, उसे अंजाम दिया, वो सामने आएगा। मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुणे ग्रामीण पुलिस अब लोहागढ़ फोर्ट पर घटनास्थल का क्राइम सीन रिक्रिएट करने की तैयारी करे। खबरों के मुताबिक इसकी पूरी योजना तैयार कर ली गई है। पूरे ऑपरेशन को बेहद सीक्रेट रखा गया। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ये समझने की कोशिश करेगी कि सिया उसके प्रेमी चेतन ने पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया। जांच टीम ये भी देखेगी घटना के वक्त केतन, सिया और चेतन किस किस जगह पर मौजूद थे, धक्का किस स्थिति में दिया गया और उसके बाद शव कितनी दूर तक खाई में गिरा। इसके लिए डमी बॉडी का इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक इस मर्डर केस का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं और अब तक मिले सभी सबूत हालात पर निर्भर है। यही वजह है कि जांच एजेंसी हर छोटी बड़ी कड़ी को जोड़ने में जुटी और घटना से पहले और बाद की हर गतिविधि का बारीकी से जांच किया जा रहा है। पुणे पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक सामाजिक बदनामी से बचने के लिए सिया और चेतन ने केतन अग्रवाल की साजिश रची थी। आरोपी सिया केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ये साजिश रची। सिया को लगता था कि अगर केतन
का मर्डर हो जाता है तो उसे दूसरी शादी के लिए 2 से 3 साल का वक्त मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उसने समाज में बढ़ती क्रूरतियों की तरफ इशारा कर दिया है और ये भी दिखाता है कि यूथ किस तरफ जा रहा है, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी चिंता जाहिर की थी। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।